आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय बैंक कर्मी की मौत हो गई। प्रशासन ने यह गड्ढा खोदा, लेकिन यहां आसपास न तो बैरिकेडिंग की गई और न ही किसी तरह का चेतावनी बोर्ड लगाया गया, जिसकी वजह से इस युवक ने अपनी जान गंवा दी। देखिए पूरी खबर। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरकर 25 साल के बैंक कर्मी कमल ध्यानी की मौत हो गई। पर्याप्त रोशनी और चेतावनी बोर्ड न होने के कारण हादसा हुआ। परिवार रात भर पुलिस थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन समय पर मदद नहीं मिली। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नोएडा में गड्ढे में डूबकर हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत को अभी सिर्फ 20 दिन ही गुजरे थे। धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में सिस्टम को लगा कि मामला आया गया हो गया और फिर सिस्टम चादर तान कर सो गया। न कोई सबक लिया गया और न ही कोई सुधार किया गया और अब दिल्ली में लापरवाही का गड्ढा एक और व्यक्ति को लील गया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घरेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, जिस तरीके से कल जनकपुरी में एक व्यक्ति जो है अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहा था, गड्ढे में गिर के उसकी मौत हो गई। रात भर वो बंदा जो है वो चिल्लाता रह गया, गुहार लगाता रह गया, लेकिन कोई प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा, जल बोर्ड के विभाग के लोग वहां पर नहीं पहुंचे। किस तरीके से आप पूरा देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और नोएडा की घटना से दिल्ली की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। एक नौजवान की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के चलते, सरकार की लापरवाही के चलते और स्थानीय विधायक की लापरवाही के चलते। क्योंकि वो जो गड्ढा पीडब्ल्यूडी की रोड पर था, वह जल बोर्ड की लाइन डली थी और वो पूरी की पूरी तरीके से ओपन था। वहां पे कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए, वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां उस गड्ढे को ढका नहीं गया और वहां पे अंधेरा भी था। स्थानीय आरडब्ल्यूज ने कई बार वहां के जो लोकल विधायक है दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, उनको भी इस घटना से अवगत कराया। उनसे भी कहा कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आप अधिकारियों को कहिए कि अधिकारी इसका संज्ञान लें। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी शिकायत की गई, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी किसी की नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि एक नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उस नौजवान ने के जब मिसिंग हुआ, उसके घर वाले ढूंढते रहे, उसको परेशान होते रहे। दिल्ली के 7 थानों में जाके उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करी, किसी ने उनकी शिकायत नहीं की। अगर समय पे दिल्ली पुलिस शिकायत लिख लेती, समय पे दिल्ली पुलिस एक्शन कर लेती, तो शायद उस नौजवान की जान भी बच सकती थी। क्योंकि वो पूरी रात उस गड्ढे में पड़ा रहा, बाइक समेत गिर गया, वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तुरंत एफआईआर करते हैं, दिल्ली में मिसिंग की एफआईआर ज्यादा हो रही है, इसलिए हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, इसलिए लोगों में इस तरीके का भ्रम ना फैलाया जाए क्योंकि हम एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन उस केस में, उस नौजवान के केस में 7 थानों के चक्कर उन्होंने लगाए। पूरी रात उनका भाई, उनके दोस्त परेशान होते रहे, हर आदमी के सामने गुहार लगाए, उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। और ये सिस्टम की लापरवाही से एक नौजवान की जान गई है। नोएडा में भी ये हुआ था। हमारी डिमांड है कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। जो भी दोषी अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हों, स्थानीय विधायक हो, जिनसे इस बात की शिकायत की गई और जिन्होंने इस पूरी घटना को, पूरे मामले का अनदेखा किया, उन सब पे 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि ये केस एक नजीर बने। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जब तक कोई कठोर कदम 302 का हत्या जैसा मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। सर, एक सवाल ये भी है, आखिरी सवाल है ये, कि सरकार जिस तरीके से वादे करती है कि एमसीडी हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे दिल्ली सरकार, जब से भाजपा सरकार दिल्ली में बनी है तब से ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो विकसित होता जा रहा है। तमाम जगहों पे जो गड्ढा जो है, कूड़े का पहाड़ है। और एक सब ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से हर 24 घंटे में जो बच्चियां गायब हो रही हैं, इस पे कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। सरकार जो इस पे चुप्पी साधी हुई है, किस तरीके से? देखिए, पिछले 1 साल से रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली के अंदर सारे काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करे, सारे काम इन्होंने रोक दिए। इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल के काम रोक दिए, इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों के काम रोक दिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, सरकारी अस्पतालों में अब दवाई नहीं मिलती, इन्होंने दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल कर दिया। हर जगह व्यवस्था का माहौल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की मिसिंग की शिकायत नजर आ रही है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली एक तरीके से क्राइम कैपिटल बन चुकी है।
दिल्ली की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अमित शाह साहब जब से दिल्ली की देश के गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। दिल्ली एक तरीके से क्राइम कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली में हर मिनट एक महिला का रेप होता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि दिल्ली के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर चेन स्नैचिंग सबसे ज्यादा हो रही है। दिल्ली के अंदर मोबाइल लूटने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शांत है। और दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी बन गई है। दिल्ली के अंदर जगह जगह रोज सुनने में आता है कि गैंगस्टर जाते हैं किसी की भी दुकान पे, किसी के भी ऑफिस पे जाके फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, फिर उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है, उनसे एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं, व्यापारी शिकायत करते हैं। लेकिन दिल्ली की पुलिस उन गैंगस्टर्स को आज तक नहीं पकड़ पाई। किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी नहीं होती। दिल्ली का व्यवसायी, दिल्ली में काम करने वाला व्यापारी आज दहशत के साए में। दिल्ली पूरी तरीके से गैंगस्टर्स की राजधानी बन गई है। बड़े बड़े गैंगस्टर दिल्ली को ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनीश भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली जिस तरीके से जो सरकार रोल मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं अपराध का एक आंकड़ा अड्डा बन चुका है। अब देखने वाली बात होगी विपक्ष का इसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।